हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर यानी पदार्थ का पार्ट 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिए। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी से लेकर सीटीईटी तक ये टॉपिक हर बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसके हर कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाते हैं। तो आखिर ये स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था है क्या? बहुत सिंपल है। ये किसी भी चीज का फिजिकल फॉर्म है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस। और कोई चीज सॉलिड होगी या लिक्विड, ये डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और एनर्जी पर। सही कहा। देखिए, जब पार्टिकल्स एकदम पास पास टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें एनर्जी कम होती है, तब बनता है सॉलिड। तो चलिए अब मैटर की इन 3 कोर स्टेट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट्स का एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ अरेंजमेंट से लेकर कंप्रेसिबिलिटी तक साफ साफ अंतर दिख रहा है। चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड यानी ठोस की। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। हाँ, एकदम टाइटली पैक्ड, जैसे एक दीवार में ईंटें जमी होती हैं, बिल्कुल वैसे। और इसी वजह से सॉलिड्स का आकार और आयतन यानी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड रहते हैं। बिल्कुल, जैसे बर्फ, लोहा या लकड़ी। इनका शेप अपने आप नहीं बदलता। अब ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। एग्जाम्स में अक्सर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पर सवाल आता है। करेक्ट। याद रखिएगा, सॉलिड्स में पार्टिकल्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, यानी सिस्टमैटिक पैटर्न। ये PYQs का फेवरेट पॉइंट है, इसे भूलना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लिक्विड स्टेट पर। इसमें पार्टिकल्स सॉलिड्स की तरह एकदम पास पास नहीं होते। राइट, ये थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए एक दूसरे पर आसानी से स्लाइड कर सकते हैं, यानी फिसल सकते हैं। इसी वजह से लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। वो जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। लेकिन हाँ, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसके आम एग्जाम्पल्स हैं पानी, तेल और दूध। और अब आती है गैस स्टेट, जहां पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा दूरी होती है। दे आर वेरी लूजली पैक्ड। ये पार्टिकल्स पूरी तरह आजाद होते हैं और तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं, बिल्कुल रैंडम मोशन में। इसीलिए गैस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम। इसे जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, ये उसकी पूरी जगह को भर देती है। और ये रही गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में जरूर आती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी। बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच इतनी खाली जगह होती है, उन्हें आसानी से दबाकर पास लाया जा सकता है। इसी वजह से हम LPG सिलेंडर में इतनी सारी गैस भर पाते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों स्टेट्स को समझ लिया। अब ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट बदलता कैसे है। किसी भी चीज की स्टेट चेंज होने के 2 मेन कारण हैं। एक, टेम्परेचर बदलने पर, और दूसरा प्रेशर बदलने पर। जब टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसे कहते हैं मेल्टिंग या गलना। और जब लिक्विड गैस में बदलता है उसे कहते हैं वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण। अब इस प्रोसेस पर खास ध्यान दीजिए, डेपोजिशन। इसमें गैस सीधे सॉलिड में बदल जाती है, लिक्विड स्टेट को स्किप करके। एग्जाम्स में ये डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है सर्दियों में जो पाला जमता है। चलिए एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातों का एक तेजी से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट्स, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड पर शेप नहीं। गैस का ना शेप फिक्स्ड और ना ही वॉल्यूम। और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है गैस। तो ये थे स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अगली बार हम इसी टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ट्रिकी MCQ सॉल्व करेंगे। क्या आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं? इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।